पहला पत्रस पहला अध्याय का 6 से लेके 12 तक के पदों में पत्रस अब उनके वर्तमान स्थिति में जो दुख भोग और कष्ट की परिस्थिति से होके जाते हैं, ऐसी अवस्था के मध्य में भी उनसे यह कहता है कि तुम कितने बड़े सौभाग्यवान हो कि तुम्हें इतना बड़ा उद्धार का मार्ग परमेश्वर ने दिया और ये सुसमाचार तुम तक पहुंचा है और तुम इसमें कितने आनंदित होते हो, क्योंकि बहुतेरे पुराने नियम के भक्त भविष्यवक्ता और स्वर्गदूतों ने इस दिन को देखना चाहा, लेकिन उन्हें ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है। इसी बात को कहते हुए 6वें पद में पत्रस यह कह के आरंभ करता है, और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। उनकी वर्तमान स्थिति पत्रस के अनुसार यह है कि वे ऐसे कष्टों में से सताव और पीड़ा जो नीरो सम्राट के राजकाल में तमाम रोमी साम्राज्य में फैला था, ऐसे कष्टों में से होके गुजरते वक्त में उदास तो मन में होते ही हैं कि हमें क्यों प्रभु ऐसे बड़े कष्टों और विलाप से होके गुजरना पड़ रहा है, हम क्यों अपने गांव शहर से बेदखल किए जाए, केवल इसीलिए कि हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, हमारे उद्धारकर्ता में विश्वास किया है, हमने नया जन्म पाया है, हमारे पापों से हमें क्षमा मिली है। लेकिन पतरस कहता है कि क्योंकि अब तुम चुने हुए हो, जो कि 3 पद से लेकर 5वें पद में वो कहता है, क्योंकि तुम चुने गए हो और तुम्हें यह आशा और मिरास दी गई है कि जब आने वाले समय पर जब ये बड़ी आशा तुम पर प्रकट होगी तो परमेश्वर तुम्हें इस बड़ी आशा और मिरास को तुम्हें सौंप देगा, इस बड़ी मिरास को तुम्हें देगा जिसे उसने अपने सामर्थ्य से सुरक्षित रखा है। तो पतरस ये कहना चाहता है कि तुम इसमें मगन होते हो, तुम्हें आनंदित होने का एक विषय है कि परमेश्वर ने तुम्हें पहले से इस बड़ी आशा के द्वारा एक मिरास प्रतिज्ञा में दी है जो तुम्हारे आत्मा का उद्धार है। तो फिर ऐसे दुख तकलीफों के मध्य में जब तुम सताव और क्लेश से होकर गुजरते हो, क्षणभंगुर है ये तो कुछ समय के लिए तुम्हारे जीवन में कष्टों को लाता है, लेकिन इसमें तुम उदास तो होते हो लेकिन हृदय में तुम मगन होते हो, क्योंकि इससे बड़ा एक उद्धार का जीवन, एक सुखदायी जीवन जो मसीह यीशु के संग परमेश्वर की उपस्थिति में आप बिताएंगे, एक अनश्वर अविनाशी एक आशा जो दी गई है, उस कारण से उनके हृदय में बड़ी आनंद और खुशी होती है, वे मगन होते हैं। हमारे मसीह जीवन के लिए भी ये खास चीज है। संसार के कष्ट, दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, बीमारियों को देख करके जब हम दुखित हो जाते हैं कई समय पर, दुख पर जय पाने के लिए हमें एक बात को याद रखना है कि ये सब कुछ क्षणभंगुर है। कुछ समय के लिए शरीर में वास करते वक्त में कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती है, लेकिन इसकी तुलना कभी भी अविनाशी, अजर और निर्मल जो मिरास परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है उसके साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इन दोनों में कोई तुलना है ही नहीं, क्योंकि आने वाली आशा और मिरास इससे बहुत ही अधिक उत्तम है। और अगर ऐसा है तो वो कहता है 7वें पद में, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, ये सताव क्यों तुम्हारे जीवन में आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास अब परखा जाए। उसी प्रकार जैसे आग के अंदर में सोने को ताया जाता है और शुद्ध सोना प्राप्त होता है, वैसे ही आज के क्लेश, दुख भोग और परेशानी, सताव में से जब तुम होके गुजरते हो विश्वास के निमित्त, इसके द्वारा परमेश्वर पर तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे आने वाले आशा, जिसमें तुम्हें बड़ी एक मिरास की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है, उसको तुम कितने अधिक रूप से थामे रहते हो, इसकी परीक्षा की घड़ियां हैं ये। और जब इन परीक्षाओं में तुम दृढ़ रहते हो तो फिर तुम प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरोगे। तुम्हारा विश्वास जिसे तुम थामे रहते हो वो मसीह यीशु के आमद में परमेश्वर की प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण बनेगा। मतलब आज का तुम्हारा संकट और मुसीबत का जीवन विश्वास निमित्त जब हम तुच्छ गिने जाते हैं, आनंदित हो जाओ, क्योंकि आने वाले समय में इससे तुम्हें बड़ी एक मिरास ही प्राप्त नहीं होगी, परंतु जब हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा,
जब वो प्रकट होएगा तो उस समय में सारी संसार के सामने जिन्होंने तुम्हें सताया, तुम्हें तंग किया और तुम्हें परेशान किया है, उनके सामने आपका विश्वास योग्य परमेश्वर के सुसमाचार के लिए रहना उसके नाम की महिमा, प्रशंसा और आदर का कारण बनेगा। परमेश्वर आपके संकट और मुसीबत से अपने नाम के लिए महिमा तैयार करेगा और प्रशंसा को लेगा उसके द्वारा। उससे तुम बिन देखे आज तो प्रेम करते हो। तुमने उसे नहीं देखा है, तुम तो अन्य जाति हो, तुमने उसे नहीं देखा, परंतु आज तुम उस पर विश्वास भी करते हो। और जब तुम विश्वास करते हो तो पतरस कहता है ऐसे आनंदित और मगन होते हो तुम उसमें, क्योंकि अब तुम्हें मालूम है, हालांकि तुमने इस मसीहा को देखा नहीं, लेकिन तुम्हें भविष्य के ज्ञान से पिता परमेश्वर ने अनंत काल में देखा था। उसने चुन लिया था तुम्हें उसी समय पर, और समय होने पर हालांकि तुमने मसीह यीशु को अपनी आंखों से, शारीरिक आंखों से देखा नहीं, लेकिन फिर भी आनंद का विषय यह है कि आज तुमने उसे पा लिया है। क्यों? जिस चुनाव के लिए परमेश्वर ने तुम्हें नियुक्त करके रखा था वो आज तुमने ग्रहण कर लिया है, और तुम इस बात पर आनंदित होते हो कि हम चाहे उसे ना देखें लेकिन हमने उसे पा लिया है। और वो पतरस कहता है तुम्हारा ये जो विश्वास है ये और जो आनंद उसके द्वारा तुम्हें मिलता है वो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। इसका वर्णन नहीं हो सकता कि कितने अधिक तुम क्लेश और दुख और तकलीफों के मध्य में भी, सताव के मध्य में भी आनंदित होते हो। इसका वर्णन कतई मानवीय शब्दों में नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने परमेश्वर के योजना के अनुसार उस उद्धार के जीवन को मसीह यीशु के द्वारा तुमने उसे प्राप्त कर लिया है। पतरस कहता है और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। तुमने मसीह यीशु में विश्वास किया, संकट और क्लेश के मध्य में किया, तुम्हारे ऊपर थूका जाता है, तुम्हें लज्जित किया जाता है, तुम्हारे घरों से तुम्हें बेदखल किया गया है, लेकिन इन सब दुख तकलीफों के मध्य में क्योंकि तुम्हारे प्राणों का उद्धार तुमने प्राप्त किया है, तुमने उसे नहीं देखा फिर भी तुम्हें उद्धार प्राप्त हुआ है, तुमने उस पर विश्वास किया तो तुम्हें उस पर उद्धार प्राप्त हुआ है, तो फिर तुम और क्या कर सकते हो? तुम इतना अधिक आनंदित हो सकते हो जिसका वर्णन कोई मानुषिक शब्दों में नहीं किया जा सकता है। यह वर्णन से भी अपरंपार है, वर्णन से भी बहुत बड़ा है कि हम इसके योग्य नहीं कि हृदय की जो मिठास, हृदय में जो इस उद्धार के मिठास को हमने अनुभव किया है उसको अपनी जुबान से हम बयां कर सके। और वो कहता है इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की है। पुराने नियम के भविष्यवक्ता लोग जब मसीहा के आगमन के दिन के बारे में और उद्धार के विषय के बारे में, जब परमेश्वर अपने अनुग्रह को जाति जातियों पर उंडे लेगा, उसके बारे में जब भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की, वे खुद भी इस प्रयास में लगे रहे, ढूंढते ढांढते और जांच पड़ताल करते रहे कि ये सब कब होगा। ये जो हम प्रचार करते हैं, जिस बात का हम संदेश सुनाते हैं, जिस आने वाले समय के बारे में हम लोग भविष्यवाणी करते हैं पवित्र आत्मा से भर करके, ये सब कब पूरा होगा? और जब पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने अपने ही संदेश को जो उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से पाया और प्रचार किया, उसी संदेश को वो ढूंढते ढांढते और जांच पड़ताल करते हुए रहे कि ये कब पूरा होगा। तब पवित्र आत्मा के द्वारा यह बात उन पर प्रकट हो चुका है। 11वें पद में कहता है कि वे अपने विषय पर यह गवाही, महिमा की गवाही नहीं देते, परंतु 12वें पद में वो कहता है उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बात कहते थे। कितनी बड़ी बात है। पुन्तुस, गलातिया, कप्पदोकिया के विश्वासियों ने शायद 10 या 15 साल पहले इस सुसमाचार को ग्रहण किया होगा, शायद 5 साल पहले इस सुसमाचार को ग्रहण किया होगा, लेकिन परमेश्वर के भविष्य के ज्ञान के अनुसार
जब उसने तुम्हें चुन लिया तो उसने तुम्हारे चुने जाने से सैकड़ों साल पहले अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस बात को व्यक्त कर दिया था कि वो कैसे अपनी भेड़ को पहचानता है, वो कैसे अपने भेड़ों को नाम लेके बुलाता है। और जब भविष्यवक्ताओं ने इस बात को परख के देखा तो वे खुद समझ गए, वे जो कुछ भी भविष्यवाणी करते हैं वो उनके समय के लिए नहीं है, ये सब कुछ मसीहा के दिन का है, जब परमेश्वर का पुत्र, पिता परमेश्वर का पुत्र स्वयं इस संसार में आके अपने जीवन को बलिदान करने के द्वारा पाप में गिरे समस्त मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग प्रशस्त करेगा। और उस पे तुम जैसे जो विश्वास करते हो उसके द्वारा वो सब लोगों को उद्धार प्रदान करेगा। और इस दिन के बारे में जब वो भविष्यवाणी करते थे, वे जानते थे वे अपने आप के लिए नहीं परंतु वो तुम्हारी सेवा में लगे हुए। मतलब यहूदी लोग जिन भविष्यवक्ताओं को बहुत बड़ा मानते हैं अपने विश्वास और अपने धर्म में, वे भविष्यवक्ता लोग केवल इस्राएलियों के लिए नहीं परंतु तुम जैसे अन्य जातियों के लिए जो मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा उद्धार पाओगे, तुम्हारे लिए भी वे लोग भविष्यवाणी और सेवा कर रहे थे। और यह सेवा इस प्रकार से होता है पूरा कि जिनका सुसमाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। भविष्यवक्ताओं के संदेश को पौलुस शायद हो सकता है या उसके अन्य संगी सहकर्मी लोगों ने आके जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया, वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। और जब ये संदेश जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी, ये जब पवित्र आत्मा से भर के आज संदेशवाहक मसीही प्रचारकों ने जो तुम्हारे पास आके प्रचार किया है, वो इस बात को प्रचार किया है, उसके द्वारा अब तुम्हारे आत्मा का उद्धार का कार्य पूरा हुआ है। इसीलिए आनंदित हो जाओ। अरे पतरस के कहने के अनुसार 12वें पद के अंत में वो कहता है, और इन बातों का स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते थे। स्वर्गदूत लोग जो परमेश्वर की नित्य आराधना और स्तुति करने में और उसकी उपस्थिति में रहते हैं, वे भी मसीहा के युग के आने की कामना और लालसा में लगे हुए थे। लेकिन उन्हें भी यह प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें इतना अमूल्य गिना कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, कुर्बान कर दिया कि वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का उद्धार प्रदान करे। तो फिर तात्कालीन समय के संकट तुम्हें निराश ना करे, परंतु आनंदित और मगन हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने अनंत काल में तुम्हें चुना। और आज परमेश्वर ने अपने दूतों को, अपने प्रचारकों को, मसीही प्रचारकों को तुम्हारे पास भेज करके इस सुसमाचार को तुम तक पहुंचाया कि तुम उसे विश्वास करो। और तुम्हारे विश्वास करने के द्वारा तुम्हारे हृदय को आनंद से भर दिया है परमेश्वर ने। और आनंद से जब भरा है तो फिर वह दिन जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने प्रचार किया और स्वर्गदूतों ने देखने की लालसा करी, उस बात को तो तुम और मैं अपने आत्मिक जीवन में यथार्थ में अनुभव करते हैं। मित्रों, आपका और मेरा मसीही जीवन लोगों की नजर में ठट्टे का कारण हो सकता है। लोग कह सकते हैं कैसे मूर्ख है, इन्हें इतना बड़ा सताव और कष्ट झेलने का, घर से बेदखल किए जाने के संकट को झेलने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि ये संकट केवल क्षणभंगुर है, लेकिन इसका आनंद इतना बड़ा है जिसका बयान हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं। हम आनंदित होते हैं क्योंकि तात्कालीन संकट को झेलने के द्वारा अनंत काल की मिरास को परमेश्वर ने हमें दिया है। भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने हमारी सेवा में लगा दिया, संदेशों को पवित्र आत्मा से भर के उन्होंने भविष्यवाणियां की, लेकिन खुद ना समझ सके। लेकिन जब उन्होंने उसकी जांच पड़ताल की तो वे समझ गए, वे खुद की नहीं परंतु आपकी और मेरी, वैसे ही जैसे वो कप्पदोकिया, गलातिया, आसिया और बिथुनिया के प्रांत के विश्वासियों के लिए वो सेवा करते थे, वैसे आज 21वीं शताब्दी के विश्वासी आप और मैं जो है, हमारे भी वो सेवा करने में लगे हुए थे। स्वर्गदूत लालसा करते रह गए, लेकिन अनुभव मसीह में विश्वास करने वाले हम जैसे भक्तों को परमेश्वर ने दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि हमें इस विश्वास के जीवन पे गर्व होगा इस संदेश को सुनने के बाद, वचन को समझने के बाद में। प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे।